बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने एमसीक्यूज़ नंबर 26 से। 25 पे कल हमने स्टॉप किया था। तो जी 26वां एमसीक्यूज़ है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द परमेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जी सोडियम सबसे ज़्यादा, लिपिड उससे कम वाटर और ग्लूकोज एक जैसे ही हैं। ऑप्शन नंबर बी है वाटर ग्लूकोज सबसे ज़्यादा, उससे कम लिपिड्स, उससे कम सोडियम। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम उससे कम वाटर और ग्लूकोज और उससे कम लिपिड्स। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास लिपिड्स सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर और ग्लूकोज और उससे कम सोडियम। तो 26 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो डी वाला है। ठीक है, आगे एम सी क्यूज नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। तो 27 का पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम और चौथा पैरोक्सिसोम। तो 27 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, गोल्गी कम्प्लेक्स। 28 वाला एमसीक्यू है हमारे पास, सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए प्लांट एंड एल्गी, दूसरा फंजाई और आर्चिया, तीसरा एल्गी और फंजाई और चौथा बैक्टीरिया आर्चिया। तो 28 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 29 वाला है द सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है काइटिन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा म्यूरिन, चौथा हेमी सेलुलोज। तो 29 वाले का जी सी म्यूरिन। 30 जो 30 नंबर वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेल वाल। तो पहला ऑप्शन सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, दूसरा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन और सी वाला है सेलुलोज ओनली और डी वाला है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट एंड पेक्टिन। तो 30 जो 30 वाला एमसीक्यू था इसका आंसर है बी वाला, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। अच्छा, 31 जो हमारे पास एम सी क्यूज़ का नंबर है वो है सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन, बी साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल, डी प्रोटोप्लास्ट। और 31 वाले का आंसर है हमारे पास डी वाला प्रोटोप्लास्ट। 32 वाला अ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन है पहला टोनोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट, तीसरा प्रोटोप्लास्ट, चौथा एपिप्लास्ट। तो 32वें का हमारे पास आंसर है सी वाला प्रोटोप्लास्ट। जो 33 वाला हमारे पास एमसीक्यूज है विच हैज़ हाईएस्ट अफिनिटी फॉर वाटर। ऑप्शन नंबर 1 लिग्निन, ऑप्शन नंबर 2 पेक्टिन, सी सेलुलोज, डी काइटन क्यूटिन। तो हमारे पास 33 वाले का सी है सेलुलोज। 34 वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है इन विच टाइप ऑफ सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 1 है प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर 2 है बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन नंबर सी है फंगल सेल और ऑप्शन नंबर डी है लीवर सेल। तो 34वें का आंसर है हमारे पास डी वाला लीवर सेल। 35वां हमारे पास एमसीक्यूज है द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिस्टर्निया, ऑप्शन नंबर बी है साइटोसोल, ऑप्शन नंबर सी है एंडोसाइटोसिस और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो 35वें का जो आंसर है वो हमारे पास है बी साइटोसोल। अच्छा, जो 36 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास वो है द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर फ्लूइड दैट रिमेन्स व्हेन ऑल ऑर्गेनेलीज आर रिमूव्ड इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका साइटोसोल, ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी जेलेटिन मटेरियल और ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास है साइटोसोल ए वाला। 37 वाला जो हमारे पास 37 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, फॉलोइंग डज नॉट pertain यानी रिलेट टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो न्यूक्लियोलस है, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस है, तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली है और चौथा स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल्स। और 37 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो पहला है न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो 38 वाला हमारे पास एमसीक्यूज है वो है मिडल लैमिला इज कम्पोज्ड ऑफ। तो मिडल लैमिला की कंपोजिशन में ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम सोडियम साल्ट और पेक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम पोटेशियम साल्ट और पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम कैल्शियम साल्ट एंड पेक्टिन और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम कैल्शियम फास्फेट प्लस पेक्टिन। तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा वो बी वाला होगा, मैग्नीशियम पोटेशियम साल्ट एंड पेक्टिन बी वाला होगा। इसमें उसने ऊपर नीचे लिख दिया हुआ है ज़रा। आगे 39 वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विद इन दी सेल इज डन बाय। तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, दूसरा है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा राइबोसोम्स और चौथा है फूड वैक्यूल्स। तो इसमें हमारे पास आंसर जो है ना हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे अगर हम चलें तो जो है ना 40 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, द सेमी सर्कुलर चैनल एंड सिस्टम ऑफ ट्यूब्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म आर नोन एज।
इसका पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है ग्लाइकोक्सिसोम, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा वैक्यूल्स। तो 40वें का जो आंसर है हमारे पास वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 41वां जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स व्हिच आर नेम्ड एज। पहला क्रिस्टाई, दूसरा मार्क्स, तीसरा सिस्टर्नी और चौथा ट्यूब्यूल्स। तो 41 वाले का आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। 40 41 वाले का ऑप्शन नंबर जो है ना वो 1 था हमारे पास, और ये जो हमने 41 वाला पढ़ा है। अब 42 वाला जो है ये है हमारे पास एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड्स की सिंथेसिस और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2012, 15 और 18 में आया हुआ है। इसका आंसर बी वाला यानी गॉल्जी कम्प्लेक्स जो है ना ये इन्वॉल्व होता है। 43 वाला द ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर सेल इज। हमने शायद कि पहले भी पढ़ा है, 2016 में भी आया हुआ है ये। तो इसका आंसर होगा बी वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 44 smooth endoplasmic reticulum is responsible for the metabolism of option number A carbohydrate, B proteins, C nucleic acids और D lipids। आंसर इसका होगा D वाला lipids। 45 वाला select the one which is not function of smooth endoplasmic reticulum। option A metabolism of lipids, दूसरा transmission of impulses, तीसरा transport of materials and D वाला processing of glycoproteins। तो इसका आंसर होगा processing of glycoproteins। 46 वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। तो 46 वाले का जो आंसर होगा हमारे पास, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राइबोसोम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम और चौथा पोलीसोम, और इसका आंसर पोलीसोम ही होगा 46 वाले का डी वाला। आगे 47 है राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स ईदर अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन डी। तो ऑप्शन नंबर 1 टोनोप्लास्ट, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। 48 वाला ribosomes are tiny organelles which are involved in the synthesis of option number A protein, B RNA, C nucleus और D nucleosome। तो इसका जो है ना हम सबको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर जो एमसीक्यूज नंबर 49 है हमारे पास कि राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर द प्रोकैरियोट्स पोसेस स्मॉल राइबोसोम्स ऑफ साइज। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने राइबोसोम का साइज़ याद रखना है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो 49 वाले का जो आंसर है वो 17s है। आपको पता है यूकैरियोट्स में 18s होता है और प्रोकैरियोट्स में 17s। अच्छा, 50वां जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो हमें पता है ये राइबोसोम कंसिस्ट करता है 2 सब यूनिट्स पर। आगे हमारे पास साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गाल्गी बॉडीज और डी वाला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता है कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होते हैं, राइबोसोम में, दूसरा ऑप्शन। तीसरा 52 वाला राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। तो आंसर पहला ऑप्शन है आरएनए एंड प्रोटीन, दूसरा आरएनए एंड लिपिड, तीसरा आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, चौथा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो 52 वाले का आंसर होगा पहला आरएनए एंड प्रोटीन। 53 वाला है हमारे पास आरएनए इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी गाल्गी बॉडी, सी सेंट्रोसोम एंड डी राइबोसोम्स। तो ऑप्शन इसका होगा डी वाला राइबोसोम। 54 वाला ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज नोन एज पोलीसोम एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो ऑप्शन 1 है सोडियम आइंस, सेकंड मैग्नीशियम आइंस, थर्ड कैल्शियम आइंस और डी वाला पोटाशियम आइंस। तो 54 का जो आंसर है वो सी वाला कैल्शियम आइंस। अच्छा, 55 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ए है गाल्गी अपरेटस, बी है पोलीसोम, सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी है नन ऑफ दीज। तो 55 का जो आंसर है हमारे पास वो है गाल्गी अपरेटस पहला। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रेशन। 56 वाला ये हमारे पास पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा गाल्गी अपरेटस, तीसरा लाइसोसोम और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला गाल्गी अपरेटस। आगे हमारे पास आ जाता है 57 वाला द सिस्टर्निया ब्रेक अप इनटू वेजिकल्स वेजिकल्स वेजिकल्स, हाँ ये जो भी है यार, फ्रॉम डैश ऑफ गाल्गी कम्प्लेक्स। तो पहला ऑप्शन है कन्वेक्स फार्मिंग फेज, कनकेव फार्मिंग फेज, दूसरा सी कन्वेक्स मेच्योरिंग फेज और डी वाला कनकेव मेच्योरिंग फेज। तो 57 का हमारे पास जो आंसर होगा वो डी होगा, कनकेव मेच्योरिंग फेज। आपको पता है कि वो कनकेव मेच्योरिंग फेज से सीक्रेट आउट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग
58 वाला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। तो इसका पहला ऑप्शन है जो हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, दूसरा साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, तीसरा गाल्गी बॉडीज लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा गाल्गी बॉडीज लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है 58 वाले का वो सी वाला है, गाल्गी बॉडीज लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 59 वाला है हमारे पास, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय विच ऑर्गेनेली। तो ऑप्शन वन है गाल्गी कम्प्लेक्स, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है राइबोसोम एंड क्रोमोसोम्स। तो 59 वाले का करेक्ट आंसर गाल्गी कम्प्लेक्स है। 60 वाला UHS का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गाल्गी कम्प्लेक्स। तो पहला है इंट्रासेलुलर, दूसरा ऑटोलाइसिस, तीसरा ऑटोफेजी और चौथा है प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। आपने पीछे जितने MCQs पढ़े हैं इसमें गाल्गी जो कम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, वो प्रोसेस ही कर रही है सेल सिक्रेशंस को। 61 वाला है, गाल्गी कम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और चौथा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका 61 वाले का आंसर होगा प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। बहुत दफ़ा पढ़ा है हमने। Taste House disease is due to the absence of an enzyme that is involved in the catabolism of ऑप्शन ए प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा स्कॉर्बिक एसिड और चौथा लिपिड्स। तो 62 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास डी होगा, लिपिड्स की। द 63 द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन SER तीसरा क्लोरोप्लास्ट और चौथा गाल्गी एपरेटस। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 64 वाला है हमारे पास कि द प्रोसेस बाय विच unwanted structure within the cell are engulfed and digested by lysosome is known as। तो ऑप्शन वन एंडोसाइटोसिस, टू ऑटोफेगिस, थ्री एक्सोसाइटोसिस और चौथा हाइड्रोलाइसिस। तो 64 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला ऑटोफेगी। 65 द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेली, पहला लीकोप्लास्ट, दूसरा लाइसोसोम्स और तीसरा ग्लाइओक्सीसोम्स और चौथा पैरोक्सीसोम्स। ठीक है, तो 65 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी वाला लाइसोसोम्स। 66 वाला जो है हमारे पास, सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फाइगोसाइटोसिस, बी पाइनोसाइटोसिस, सी ऑटोफेगी और डी एक्सोसाइटोसिस। और 66 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला ऑटोफेगी है। 67 वाला है, द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफाइगोसोम्स आर आल्सो नोन एज। तो ऑप्शन ए है फाइगोसाइटोसिस, दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम एंड ऑटोफेगी, तीसरा सेकेंडरी लाइसोसोम और चौथा पैरोक्सिसोम। तो 67 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, 68 वाला जो हमारे पास है, इन यूकेरियोटिक सेल ऑटोफाइगोसोम्स आर ब्रिंग और ओरिजिनेट यानी निकलते हैं वो फ्राम, यानी कि उनका ओरिजिन क्या होता है, फ्राम। ये शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट ईयर हमारा पेपर हुआ था उसमें आया था। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गाल्गी बॉडी, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा राइबोसोम। तो 68 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्गी बॉडीज। 69 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल फंक्शनड ऑर्गेनली इज मेनली रिलेटेड टू टेसाइल डिजीजेज। आपको पता है टेसाइल लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इसका पहला ऑप्शन है ग्लाइओक्सीसोम, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा गाल्गी बॉडीज और चौथा लाइसोसोम्स। तो इसका 69 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो लाइसोसोम्स होगा। अच्छा, 70वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंजाइम इज मिसिंग इन द पेशेंट ऑफ टेसाइल डिजीज। तो ऑप्शन नंबर वन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम और ऑप्शन नंबर थ्री है फैटी एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम और ऑप्शन नंबर डी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो हमें पता है टेसाइल डिजीज लिपिड की वजह से होती है, तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता इस डिजीज़ में। तो 71 वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द ऑटोफेगी। तो ऑप्शन नंबर वन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है इंटरसेलुलर फूड डाइजेशन और सी वाला सेल्फ हीटिंग प्रोसेस और इसका आंसर भी सी वाला सेल्फ हीटिंग प्रोसेस। 72 वाला, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल कॉल्ड। पहला ऑप्शन गाल्गी बॉडीज, दूसरा ग्लाइओक्सीसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा पैरोक्सीसोम। तो 72 वाले का जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, पैरोक्सीसोम। हमारे पास जो 73 वाला है, द ऑर्गेनेली ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। पहला पैरोक्सीसोम, दूसरा ग्लाइओक्सीसोम, तीसरा माइक्रोबॉडीज और चौथा वैक्यूल्स। और 73 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है यानी कि ग्लाइओक्सीसोम्स। 74 वाला है, क्लोरोप्लास्ट बॉन्ड टू विच ऑर्गेनेली। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा गाल्गी कम्प्लेक्स, चौथा वैक्यूल्स। और 74 वाले का करेक्ट आंसर डी वाला वैक्यूल्स। 75 वाला, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड।
तो 75 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताने से पहले ऑप्शन एक दफ़ा बोल देता हूँ। क्रिस्टाइक सिस्टेर्नी, टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला टोनोप्लास्ट। तो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो मैंने जो सोचा था इसमें कवर कर देंगे सारे, लेकिन वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी। तो मैं जो है ना इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट जो है ना वो बना दूंगा, अभी बना देता हूँ थोड़ी देर बाद, ताकि ये जो है ना आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तीनों आज ही मैं अपलोड कर दूँ, ये वाली और दूसरी जो है ना इससे नेक्स्ट वाली वो आज अपलोड कर दूंगा, एक तो मैंने पहले कर दी हुई है। तो 75 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।